बीच है जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश सिकरवार जी। और हम उनसे जानना चाहेंगे आज के जो मीटिंग है, जिसे मीटिंग नहीं बोलते, जन भावना बोलते हैं, जैसे अन्य ही शहर में। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आज का आपका क्या मुद्दा रहा और आपको क्या सार रहा साका। देखिए मुकेश जी, ये स्पष्ट है कि आज की जो साप्ताहिक बैठक है हमारी, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे हमारी चर्चा हुई। और आप देख रहे होंगे पूरे देश में एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, बेरोजगारी और महंगाई। तो आज का विषय बेरोजगारी और महंगाई की तरफ था। और पार्टी का प्रयास है कि हम जन जन तक रोजगार और स्वरोजगार कैसे पहुंचाएं। इस पर हमने आज चिंतन किया है, अध्ययन भी किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हज़ारों युवाओं को हमने पहले भी सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा है, विभिन्न प्रकार से। और आज मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे संपर्क में, कार्यकर्ताओं के संपर्क में, आपके संपर्क में जो भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, वो हमसे संपर्क करें और हम उन्हें तमाम तरह के विकल्प देंगे रोजगार एवं स्वरोजगार में। जिसके पास जिस तरह की योग्यता है, हम उसको उसके अनुसार पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको रोजगार दिया जाए या उसका स्वरोजगार से उनको जोड़ा जाए। सर, जैसा कि हर पार्टी का एक ही एम है, आज चलो कोई भी पार्टी हो, सब रोजगार 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 चिल्लाते हैं। अब आपकी पार्टी नहीं है, अभी आप रोजगार कहेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो क्या आप अपने वचनों को पूर्ण करेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब हम आपके सामने, जब हम सत्ताधारी नहीं हैं, जब हमारा कुछ है ही नहीं, हम किसी अस्तित्व में नहीं हैं, हम तो आए इसी संकल्प के साथ हैं कि हमारा जन जन विकसित होना चाहिए, भारत विकसित होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, भारत शक्तिशाली होना चाहिए। हमारी तो ये डीएनए में है। और हम तो, आप हमारा पीछे का पूरा इतिहास देखिए, हमने सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार से सीधा सीधा जोड़ा है। हमारा यही प्रयास है और पार्टी में आके हम इस कार्य को और बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे और विस्तार करेंगे। जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, युवा भाई बहन हैं, हम सीधे उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेंगे। और आपको भी हम जो है संकल्प के साथ कहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई अगर है तो हमारे पास लाइए। हमारे पास तमाम तरह के साधन हैं, साधनों की और संसाधनों की भारतवर्ष में कोई कमी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही कमी है कि हमारी सरकारों की नीयत खराब है। आप दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में क्या संभावनाएं नहीं है? आज हजारों लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की संभावनाएं दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या करती है? दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं, जब ये सरकार मॉडल शॉप बना सकती है, जब ये सरकार एक के साथ एक शराब फ्री बिकवा सकती है, पानी फ्री दे सकती है, राशन फ्री दे सकती है, तो क्या ये सरकार रोजगार नहीं दे सकती? ये रोजगार फ्री नहीं दे सकती? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा वोटर हमारी फ्री की चीज़ों का आदी हो जाए और वो सिर्फ फ्री करते हुए उनको भगवान मानने लगे, गुणगान करने लगे। और जैसे ही 5 वर्ष तक इन्हें पालेंगे, चुनाव आएगा और ये बिना पूछे ताछे और फिर से अंगूठा लगा देंगे। वही फ्री का लालच। तो ये सरकारें सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से लगी हुई हैं। ये आपको रोजगार फ्री नहीं देंगी और बाकी सब चीज़ इनके पास फ्री है।
आज का प्रकरण है, आपको पता ही होगा कि मुंडका की जो अग्निकांड है ये भी आपको फ्री में ही मिला है। और ये दुर्भाग्यवश मैं कहता हूँ ऐसी सरकार का इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं जनता से कहता हूँ कि इस सरकार का इस्तीफा मांगना चाहिए, जब हमारे पास पर्याप्त साधन होते हुए भी आज हमारे 30-40 भाई बहन सिर्फ और सिर्फ अग्निकांड की वजह से जो है हमारे बीच में नहीं है। आज हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मौन रखा था। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं इस सरकार को भी कि संभावनाएं हैं, उनका प्रयोग करिए। ये फ्री का जो लालच है, इस राजनीति को छोड़िए और रोजगार की संभावनाएं तलाशिए। हमारे साथ थे श्री जगदीश सिकरवार जी। वो कहते हैं कि फ्री छोड़िए, रोजगार की सृजना को सृजना कीजिए। मैं मुकेश कुमार, दैनिक न्यूज़।